नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लेसिक सर्जरी की। ये चश्मे से आजादी पाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है ना? हाँ बिल्कुल, काफी लोग करवाते हैं आजकल। हाँ, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है वो लेसिक से पहले की एक ऐसी जांच पर रोशनी डाल रही है जिसे शायद अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर वो लोग जिनका चश्मे का पावर मतलब काफी ज्यादा होता है। हाँ, ये बात सही है। कई बार प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में इस पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना शायद देना चाहिए। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के जरिए जो लोग लेसिक करवाने का सोच रहे हैं उन्हें उस एक अहम स्टेप के बारे में बताएं। हाँ, जो शायद प्रक्रिया की सेफ्टी और उसके नतीजों को बेहतर बनाने में मतलब काफी बड़ा रोल निभा सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर लेसिक का इरादा है तो ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेसिक से पहले ये कौन सी ऐसी खास जांच है जिसके बारे में हमारे स्रोत कह रहे हैं कि इसे भूलना नहीं चाहिए? ये है रेटिना स्कैन, मतलब आँखों के पर्दे का स्कैन। रेटिना स्कैन? अच्छा, लेसिक तो कॉर्निया पर होता है ना, आँख की भारी परत पर। हाँ बिल्कुल, लेसिक का मेन फोकस कॉर्निया ही है, लेकिन जो जानकारी हमने देखी है वो साफ बताती है कि ऑपरेशन से पहले आँख के पिछले हिस्से यानी रेटिना की हेल्थ जांचना बहुत जरूरी है। अच्छा। खासकर तब जब किसी का मायोपिया मतलब दूर की नजर का नंबर काफी ज्यादा हो, मान लीजिए -5 या उससे भी ज्यादा। ओ, तो ये मतलब सिर्फ हाई पावर वालों के लिए ज्यादा अहम है, ऐसा क्यों? जो रूटीन आंखों की जांच होती है इसमें कवर नहीं होता क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादा मायोपिया में होता क्या है कि आंख की जो लंबाई है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इस खिंचाव की वजह से रेटिना, जो कि बहुत ही नाजुक एक तरह से सेंसिटिव परत है, वो खिंचकर पतला हो सकता है। अच्छा। उसमें कमजोर हिस्से बन सकते हैं, छोटे छेद या टियर बनने का खतरा बढ़ जाता है, और रूटीन जांच में ये बहुत बारीक चीजें पकड़ में आए ये जरूरी नहीं है। तो लेसिक से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, लेसिक प्रक्रिया में आंख पर कुछ दबाव बनता है, जैसे वो सक्शन रिंग लगाते हैं ना जी, कॉर्निया को स्थिर करने के लिए। हाँ। तो अगर रेटिना पहले से ही कहीं कमजोर है तो वो दबाव कहीं ना कहीं थोड़ा जोखिम बढ़ा सकता है, जिससे बाद में मतलब इमीडिएटली नहीं पर बाद में कभी रेटिनल डिटैचमेंट जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अरे बाप रे, ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। मतलब स्कैन एक तरह से सेफ्टी नेट हो गया। बिल्कुल सही। ये पक्का करता है कि लेसिक के दौरान जो प्रेशर पड़ेगा उसको झेलने के लिए रेटिना मजबूत है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे लेसिक के लिए एक तरह की फिटनेस रिपोर्ट समझ लीजिए रेटिना की। अच्छा, फिटनेस रिपोर्ट। हाँ, ये स्कैन कंफर्म करता है कि पर्दा ठीक है, हेल्दी है और सर्जरी आगे बढ़ाने के लिए सेफ है। और अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो अच्छी बात यह है कि अगर कोई कमजोरी या छोटी मोटी दिक्कत मिलती है तो लेसिक से पहले उसका इलाज किया जा सकता है, जैसे लेजर से उस कमजोर हिस्से को मजबूत कर दिया। ओके, मतलब पहले रेटिना को ठीक करो फिर लेसिक। हाँ बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। और ये रेटिना स्कैन होता कैसे है? क्या ये कोई लंबी या मुश्किल प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और यही इसकी अच्छी बात है। जानकारी के अनुसार ये जांच बहुत जल्दी हो जाती है, अक्सर सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बस 10 मिनट? हाँ, आंखों में ड्रॉप डालकर पुतली को थोड़ा फैलाया जाता है, डायलेट करते हैं जिसे कहते हैं, और फिर एक खास मशीन से रेटिना की डिटेल्ड फोटो ली जाती है। इसमें कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती। अच्छा। बस हाँ, जांच के बाद कुछ घंटों के लिए धूप थोड़ी ज्यादा चुभ सकती है क्योंकि पुतली फैली हुई होती है। सिर्फ 10 मिनट? ये सुनकर तो हैरानी होती है कि इतनी छोटी सी जांच के इतने बड़े फायदे हो सकते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये छोटा सा कदम लेसिक के नतीजों को भी मतलब बेहतर बना सकता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करते हैं। देखिए, अगर रेटिना स्वस्थ पाया जाता है तो एक तो मन में शांति रहती है, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप लेसिक करवा सकते हैं। सही बात है। और अगर कोई दिक्कत मिलती भी है तो उसका पहले इलाज होने से बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कम हो जाता है। नतीजा एक सेफ प्रोसीजर, और जैसा कि स्रोत में बताया गया, ज्यादातर मामलों में एकदम साफ सुपर क्लियर विजन मिलने की बेहतर संभावना। और वो जो मन की शांति है वो तो है ही कि सब कुछ जांच परख कर किया गया है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि आंखों की पूरी सेहत और लेसिक की कामयाबी के लिए एक जरूरी निवेश है। हाँ, एक जरूरी कदम है। जैसा कि कहा भी गया है, अपनी आंखों की रोशनी के साथ कोई चांस क्यों लेना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही निकलता है, अगर कोई लेसिक सर्जरी पर विचार कर रहा है और खासकर अगर आंखों का पावर ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से रेटिना स्कैन के बारे में जरूर पूछें। हाँ, इस पर बात जरूर करें। इसे नजरअंदाज ना करें,
ये महज 10 मिनट की जांच न सिर्फ सेफ्टी बढ़ा सकती है बल्कि बेहतर विजन पाने में भी मददगार साबित हो सकती है। ये वाकई मन की शांति और पूरी प्रक्रिया की सफलता के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसे सिर्फ एक टेस्ट की तरह नहीं बल्कि अपनी आंखों की लंबी सेहत की देखभाल का एक अहम हिस्सा मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी प्रक्रियाओं या सर्जरीज में ऐसी और कौन सी छोटी लगने वाली प्री एग्जाम या जांचें हो सकती हैं जिन्हें अक्सर लोग कम आंकते हैं या शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो सेफ्टी और सक्सेस पर बड़ा असर डाल सकती हैं? सोचने वाली बात है।